अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को हर साइकिल के साथ कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड टिप्स। आई एम डॉक्टर प्रिया सोनी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को कि जिनसे आप अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग रिलीज कब होता है, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं, किन किन मेथड से हम ओवुलेशन को पता कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन कब और कितनी फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनसे फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है, मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, और लास्ट आपको कब डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओवुलेशन, फोर्थ प्रोलिफरेटिव फेज। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, मेंस्ट्रुअल फेज आपका जिसमें आपकी ब्लीडिंग होती है, इस टाइम पर जब अंदर वाली परत पर प्रेगनेंसी अटैच नहीं होती है या लास्ट मेंसेस में प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो एंडोमेट्रियम यानी अंदर वाली परत शेड ऑफ हो जाती है, निकलती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल फेज यूजुअली 3 to 7 डेज रहता है और इसी दिन से हम अपनी साइकिल ट्रैक करना शुरू करते हैं। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन को हम डे 1 ऑफ साइकिल बोलते हैं। यूजुअली 3rd और 5th डे ऑफ साइकिल के बीच में बहुत सारे फॉलिकल्स भी बनना साथ में स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा फॉलिकुलर फेज भी स्टार्ट होता है। फॉलिकल्स में क्या होता है, फॉलिकल्स में एग्स होते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करते हैं, लेकिन विद टाइम उनमें से बॉडी एक फॉलिकल चूज करती है जिसका एग और फॉलिकल मैच्योर होते हैं। जब वही फॉलिकल एक ऑप्टिमम साइज अटेन कर लेता है, जब उसका साइज एक ऑप्टिमम साइज तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसमें से एग रिलीज होता है। इस एग रिलीज होने को ही हम ओवुलेशन बोलते हैं। एग रिलीज होने के बाद वायबिलिटी यानी एग कितने टाइम तक जिंदा रहता है, वो सिर्फ 12 to 24 आवर्स रहता है, और वो भी उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपकी एज ज़्यादा है, मोर देन 35 है, तो ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है 10 to 12 आवर्स से पहले ही एग डेड हो जाए। अगर 12 to 24 आवर्स के बीच में अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो एग डेड हो जाता है और बॉडी उसको डाइजेस्ट कर देती है। यानी 12 to 24 आवर्स पोस्ट ओवुलेशन एग रिलीज होने के बाद जो 12 से 24 घंटे रहते हैं वो बहुत क्रूशियल रहते हैं। यानी उसी टाइम पे सिर्फ प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर उस टाइम पे प्रेगनेंसी या उस टाइम पे रिलेशन नहीं बनता है, या आपका रिलेशन 1 से 2 दिन पहले तक नहीं बनता है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी और वो साइकिल आपकी वेस्ट हो जाएगी, वो मंथ आपका वेस्ट हो जाएगा। ओवुलेशन होने के बाद 14 डेज फिक्स रहते हैं। 14 डेज के बाद आपके पीरियड्स आएंगे वापस। तो ये जो 14 डेज है, इस पीरियड को हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अंदर वाली परत जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। वो उसकी मोटाई जो है वो बढ़ती है, सारे चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, ताकि उसमें प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो सके। और ये इसमें जो हार्मोन यूज होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। फॉलिकल में से एग निकलने के बाद उस फॉलिकल को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जाके अंदर वाली परत यानी एंडोमेट्रियम पर एक्ट करता है और उसको प्रेगनेंसी के लिए डेवलप करता है। ये हार्मोन 14 डेज तक एक्ट करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है, यानी अंदर वाली परत निकलने लगती है और पीरियड्स वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो फर्टिलिटी विंडो है, जब से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, 28 to 30 डेज साइकिल है, तो पीरियड्स के 7 डेज के बाद जो 7 to 10 डेज हैं वो आपकी फर्टिलिटी विंडो है। उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के। अगर उस टाइम पर रिलेशन नहीं रहता है तो आपकी उस साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो प्रेगनेंसी के लिए आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद नेक्स्ट मेंसेस कब आ रहे हैं, कितने डेज में आ रहे हैं, ताकि आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर पाएं। अब बात करेंगे मेथड्स जिनसे हमें ओवुलेशन पता चल सके। सबसे पहला है कैलेंडर मेथड। ये बहुत ईजी है। इसमें आपको सिर्फ अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करनी है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रेगुलर है तो वो कितने दिन में आ रही है, 30 डेज में आ रही है, 35 डेज में आ रही है, क्योंकि पीरियड से 14 डेज पहले ही ओवुलेशन होता है।
तो अगर आप अपनी साइकिल ट्रैक कर लेंगे तो आपको अपना ओवुलेशन पता होगा और उस टाइम पे आपको रिलेशन बनाना जरूरी है, उसी टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव हो। ओवुलेशन किट, मार्केट में बहुत सारे किट्स अवेलेबल हैं जिनसे हमें ओवुलेशन पता चल सकता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर, जब ओवुलेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रेज हो जाता है। ये यूजुअली इतना रिलायबल नहीं है क्योंकि फीमेल्स इतना ट्रैक नहीं कर पाती है। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस, जब आपका ओवुलेशन होता है तो सर्वाइकल सिक्रीशंस थिक हो जाते हैं, आपको अपने डिस्चार्ज में चेंज नजर आता है कि पहले पतला था अब गाढ़ा हो गया है, तो ओवुलेशन हो सकता है कि हुआ है या होने वाला है। फोर्थ, मोबाइल ऐप्स। आजकल बहुत सारे प्ले स्टोर पर आपको ऐप्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने साइकिल्स की लास्ट पीरियड्स डेट डालकर अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा मेथड है जिसमें वो आपको फर्टाइल विंडो बताते हैं और ओवुलेशन कब होने वाला है, चांसेस ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो भी उसमें आपको बताते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड करके उस पर ट्रैक कर सकते हो। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रिलेशन कब बनाना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए। देखिए, अब अगर आपको ओवुलेशन पता है तो ये आपको अभी अब पता है कि ओवुलेशन के टाइम पे अगर रिलेशन बनेगा तो प्रेगनेंसी हो, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट डे पर ओवुलेशन ट्रैक कर पाए। तो इसलिए रिलेशन की फ्रीक्वेंसी पोस्ट मेंस्ट्रुअल 7 डेज, मेंसेस के 7 दिन के बाद एवरी सेकेंड डे होना जरूरी है, क्योंकि स्पर्म्स 4 to 5 डेज तक जिंदा रहते हैं। अगर आपका ओवुलेशन से 1 से 2 दिन पहले भी रिलेशन रहा है तो स्पर्म्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही एग रिलीज होगा तो स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन होकर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। इसलिए फर्टाइल विंडो, अगर आपने अपनी फर्टाइल विंडो कैलकुलेट कर ली है तो उस पीरियड्स में आप एवरी ऑल्टरनेट डे और थर्ड डे रिलेशन जरूर बनाए। आपको कौन कौन सी हैबिट्स अपनानी है जिनसे आपकी फर्टिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मैं हैबिट्स बताने जा रही हूँ ये दोनों पार्टनर्स के लिए है, आप दोनों को अप्लाई करना है। सबसे पहले डाइट में आपको फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करने हैं। फ्रूट्स में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी स्पर्म और ओवम की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। सेकंड, एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दीजिए, या तो योगा या 15 to 20 मिनट्स की वॉक्स, या फिर अगर जिम जा सकते हो तो जिम, क्योंकि इससे भी जो है आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं स्ट्रेस मैनेज करने में और प्रेगनेंसी कंसीव करने में। वेट, अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक ऑप्टिमम रेंज में अपना वेट ले आए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये भी एक फैक्टर रहता है प्रेगनेंसी ना होने का, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ओवरवेट वाले पेशेंट्स में चांसेस रहते हैं अबॉर्शंस के या फिर आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के। इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप अपना वेट एक ऑप्टिमम रेंज में जरूर ले आए। अब आपको क्या अवॉइड करना है, ये भी दोनों पार्टनर्स के लिए है। सबसे पहला, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस में देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं या कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं तो देखा गया है कि हर मंथ उनका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। लेकिन आपको 6 months to 1 year तो आपको देना पड़ेगा। अगर उसके बाद नहीं होता है तो उसके बाद जो है आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप कोशिश कीजिए आप स्ट्रेस ना लें। सेकेंड, आपको बाहर का अवॉइड करना है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। थर्ड, आपको ओवुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर फोकस नहीं करना है। अगर आपका रिलेशन उस एक साइकिल में एक बार भी हुआ है लेकिन उसका टाइमिंग सही है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए ओवर फोकस ओवुलेशन पे मत कीजिए। आप ट्राई कीजिए फर्टिलिटी विंडो में सेकंड और थर्ड डे आपका रिलेशन जरूर रहे। एक्सेसिव कैफीन नहीं लेनी है। स्मोकिंग और अल्कोहल ट्राई कीजिए कि आप बिल्कुल ना लें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी से पहले, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड या पीसीओडी, तो इन सब कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिलकर पहले इन सब मेडिकल कंडीशंस को कंट्रोल करना है। क्या आपकी शुगर कंट्रोल है, आपका बीपी नॉर्मल रेंज में है, थायराइड है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका जो है वो टीएसएच नॉर्मल रेंज में चल रहा है नहीं चल रहा। तो इन सब कंडीशंस को आप प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर से मिलकर जरूर कंफर्म कीजिए कि ये आइडियल कंडीशन है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या नहीं। अब आपको डॉक्टर को कंसल्ट कब करना है ये डिपेंड करता है आपकी एज पे। अगर आपकी एज ज्यादा है, मोर देन 35 है, और आपको ट्राई करते हुए मोर देन 6 months हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक एज के बाद 35 एज के बाद आपके एग्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो आपको टाइमली ट्रीटमेंट लेना जरूरी है अगर आपको विद इन 6 months कंसीव नहीं हो रहा है। अगर आपकी एज कम है तो उस केस में आप अपने
अपने आप को 1 ईयर का टाइम दीजिए, उस टाइम पे प्रॉपर ट्राई कीजिए, रिलेशन टाइम भी बनाइए। अगर उस टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर भी अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो उसके बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको कोई और कंडीशन है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है या फिर कोई वजाइनल इन्फेक्शन है या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो उन केसेस में भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। अगर आपके साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो उस केसेस में भी आप पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, अपनी साइकिल्स को रेगुलर कीजिए एंड देन प्रेगनेंसी ट्राई करेंगे तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं, ओवुलेशन कब होता है, आपकी फर्टिलिटी विंडो कितने टाइम के लिए रहती है जब प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपको रिलेशन की फ्रिक्वेंसी क्या रखनी है, आपको कौन सी हैबिट्स अपनानी है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ते हैं, कौन सी हैबिट्स आपको अवॉइड करनी है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना कब ज़रूरी है। सो आई होप अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं या ट्राई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी या फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।